नहीं फाइल बढ़ पा लगाई थी रहे। आज तक निकली, और जिसकी निकली जो बताते हैं कि 50,000 का पहले चेक दिया हमने अपने प्याज का बीज, अच्छा, वो उगा ही नहीं है। 7,500 रुपये दे के बैठा मैं, और आए तो देखने को ले आया तो एडी ने कह दिया कि जाओ कि कुछ भी नहीं होगा, जो दे दिया पैसा मैंने 7,500 रुपये नगद दिए। कोई 95। फुहारा सेठ का ने फाइल लगाई थी, 3 साल हो गए, फुहारा की फाइल नहीं निकली अभी तक। सरकार जो भी करती है ना, तो वो काश्तकारों के सामने तो पहुंचता ही नहीं है। 25,000 रुपये बचेंगे। आज अपन एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके ऊपर अगर आज कोई भी किसान है वो ये वीडियो नहीं देखेगा, या कोई भी अपना कृषि अधिकारी है इस वीडियो के ऊपर गौर नहीं करेगा, तो उसको माथा पकड़ कर है जो आने वाले टाइम के अंदर बैठना पड़ेगा। और आज जो कमियां हमारे खेती के अंदर रह रही है, अगर आज ही उनको दूर नहीं करेंगे तो आने वाले 5 साल के अंदर उनका परिणाम है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। और अभी मैं झालावाड़ के अंदर आया हूँ और यहाँ पर एक फार्मर के पास आया हूँ जिन्होंने टमाटर की खेती है वो कर रखी है। क्या कुछ इन्होंने यहाँ पे टमाटर की खेती के अंदर नयापन ला रखा है, कितना प्रॉफिट इनको मिलता है, और क्या क्या बीमारियाँ हैं वो इनको देखने को अभी नहीं मिल रही है। और इनका वो कैसे ये ऑर्गेनिक तरीके से इलाज करते हैं, कैसे ये रासायनिक इलाज करते हैं, और कितना खर्चा वो बैठता है, और वापस है जो लास्ट में जाके कितना प्रॉफिट बचता है। और क्या कुछ सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं जिसका किसान है वो आए दिन है वो दबके ही रह जाता है, क्योंकि अपन देखते हैं कि किसान है वो किसान ही बैठा है, और बाकी चाहे कोई भी कॉरपोरेट जॉब के अंदर वो भी अपने बहुत आगे वो चला गया है। अगर कोई भी अगर 30,000 की नौकरी भी पाके बैठा है तो उसका भी आने वाले टाइम के अंदर 35,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो अपने किसान की आय है वो क्यों नहीं बढ़ रही है, इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। और इस आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे अपन टमाटर की फसल के ऊपर। तो आज हमारे साथ किसान भाई मौजूद है, तो सर थोड़ा सा अपना परिचय हो हमारे किसान भाइयों को बताइए अपना। मेरा नाम रमेश चंद माली है, ग्राम मानपुरा बाड़ी, तहसील असनावर, जिला झालावाड़। तो आप सर ये सब्जियों की खेती और लगभग कितने वर्षों से करते आ रहे हो? लगभग 10 साल से लगभग खेती करता आ रहे हैं। अभी आपने टमाटर की कौन सी क्या वैरायटी है वो लगा रखी है? टमाटर की वैरायटी US 1508 है। तो आपको पहले और भी कोई वैरायटी लगाते होंगे आप? वो लगाई थी अपने हिम सीकर। अच्छा, उसमें और इसमें आपको क्या कुछ डिफरेंट है वो देखने को मिला? हिम सीकर ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा, तो फिर फायदे वाली कौन सी वैरायटी है? फायदे वाली यही दिखी जो ये लगाया हमने। अच्छा, सर्दियों के अंदर ये सफल है। हाँ, ये सफल। अभी आपको नई कौन कौन सी इसके अंदर बीमारियां वगैरह वो देखने को मिल रही है? ये इसमें अर्धगलन रोग आता है। अच्छा, थल अभी जो सबसे थल ज़्यादा समस्या आपको अर्धगलन रोग की देखने को हाँ। मिल रही है, तो उसका फिर किसान को कैसे पता चलेगा कि अभी अपने फसल के अंदर अर्धगलन रोग है वो आ गया है? वो पत्तों को नीचे की सतह पर फफूंदी टाइप नजर आता है। अच्छा, अभी कोई आपके पौधे के ऊपर आ रखा है? आ रखा है ना, तो आप थोड़ा वो दिखाइए कौन सा पौधा है। इस तरह आ रही है ये। तो इस पौधे के ऊपर अभी वो बीमारी आ रखी है, ये तो इसका आप फिर निवारण कैसे करते हो? इसके अंदर रासायनिक दवाई डालते हो या ऑर्गेनिक डालते हो? इसमें गौमूत्र और छाछ भी डाली है हमने अच्छा, ड्रिप के माध्यम से। हाँ, उसके बाद में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी चलाया है इसमें। अच्छा। तो अभी ये आपको कितना कंट्रोल लग रहा है? ये कंट्रोल है कम से कम 30% सही है ये। अच्छा, और अभी आपको नई बीमारियों में कौन कौन सी बीमारियां वो टमाटर के अंदर देखने को मिल रही है? यही जो अर्धगलन है, यही बीमारी के कारण ही ये काले धब्बे और काले बीमारी ये मरती नहीं है। अच्छा, ये होने के बाद में ये फल खरते ही हैं, ये खर गए ये। अच्छा। तो अभी इससे जो उत्पादन के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। बिल्कुल सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका ही है, अगर ये पूरे खेत को सलट देती है अगर नहीं संभालते तो। अच्छा, जब आप टमाटर लगाते हो तब आप ज़मीन को कैसे क्या कुछ तैयार करते हो, और उसके बाद जब टमाटर लगाते हो तब कौन से मौसम के अंदर लगाते हो, किस मौसम को देखते हो या आप टमाटर लगाते हो? अपने सर्दी के दीपावली के बाद में लगाया जाता है इसको। अच्छा, जमीन में हर पर DAP है, पोटास है, अच्छा, जिप्सम है, ये अपने जिंक है, हाँ, ये सारा पहले ज़मीन में मिला देते हैं। अच्छा, उसके बाद में इसकी फिर वो ये डोले अच्छा। डोले ये बना करके फिर ड्रिप सिस्टम से इसको छोपा। तो आपने इसके ऊपर बेड बनाए और बेड के ऊपर है जो बीज लगा दिए, बीज नहीं, पौध लगा दिए। पौध रोपी है।
जब आप पौध टमाटर की बनाते हो तो वो लगभग कितने दिनों के अंदर तैयार हो जाती है, और उस टाइम आप किन बातों का ध्यान में रखते हो पौध को तैयार करते हो? कौन पौध सी सावधानियां बरतते हो उस टाइम? पौध तैयार करने के लिए उसमें फफूंदनाशक का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें कार्बेंडाजिम के जब द्वारा उसको उचेरा उस बनाया जाता है उस पौध को। और बाद में वो कितने दिन की पौध हो जाती है तब आप फील्ड के अंदर ट्रांसफर कर देते हो? 25 से 30 दिन के बीच। और जैसे आपके कोई कृषि अधिकारी हो गया या कोई या यहाँ के उद्यान विभाग और कृषि उद्यान विभाग के तो अधिकारी कोई आता ही नहीं है। अच्छा, तो और सुपरवाइजर वगैरह यहाँ पे कितना या आपके आके फार्म चेक कर दिए? या अपने जो कृषि विभाग वाली मैडम है उनको कल फोन करके बुलाया था मैंने, वो आई थी, अच्छा, और देख करके गई। आपने फिर ये अर्धगलन रोग का बताया क्या उनको? हाँ ये बताया, उनको फोटो भी लेके गई। अच्छा, वो उन्होंने फिर आपको क्या कुछ सचेत किया? उन्होंने बताया कि सिजेंटा का एक वो आता है, क्या नाम है उसका, रेडोमिल, रेडोमिल। वो डालो। अच्छा। और एक पेगासस की पुड़ी आती है उसी कंपनी की, वो डालो, सुधार आ जाए। अच्छा, वो कितना डालने को बोल कर गए थे आपको? एक टंकी में एक पुड़ी तो पेगासस की डालने की बोला था। अच्छा, और एक 50 ग्राम की पुड़ी आती है, वो एक पुड़ी उसकी डाल के बोला था। तो ये आप पूरे क्षेत्र के अंदर वो कर दिया आपने स्प्रे? नहीं किया ना, वो नहीं किया अभी। अभी नहीं किया। तो ये लगभग कितने एरिया के अंदर आपने ये टमाटर की खेती कर रखी है? ये लगभग बड़े बीघे से कम है, ये 1 बीघे से ज़्यादा है। मतलब लगभग में 1 बीघे बड़े बीघे में है। अच्छा, 1 बीघा की अगर क्षेत्र की अपन बात करें तो उसमें आपका जो ये आपने वायर बांधे है, अभी इसके ऊपर आप एक और वायर बांधोगे? एक और बांधेंगे इसके ऊपर। अच्छा, और जो ये लकड़ियाँ हो गई और ये वायर हो गए, धागे हो गए, इनका खर्चा है वो आपको लगभग इसके अंदर कितना देखने को मिलता है? इनका खर्चा लगभग मजदूर के दवाई के 70,000 के लगभग बैठेंगे, 70 से अच्छा, ऊपर। वो लगभग इन लकड़ियों का और ये तो वायर का कितना पड़ जाता है आपके? लकड़ियाँ तो घर की रहती है तो। अच्छा, और धागे का और इसका कितना पड़ जाता है आपके? धागे का और तार का पड़ेगा कम से कम 15,000 रुपये। और ये ज़मीन आपकी घर की है या लीज पर ले रखी है? लीज पे ले रखी है। तो इस ज़मीन का कितना रेट है आपका? 20,000 से ऊपर पड़ेगा ये। अच्छा, 20,000 की ये हो गई, और बाकी स्प्रे वगैरह के कितना कुछ रेट पड़ेगा आपको? अब इस पर वो तो इसके ऊपर निर्भर करेगा। नहीं, आप तो आप इतने सालों से खेती करते आ रहे हो, तो आपको पता है लगभग कि में 20,000 से के समथिंग पड़ेगा। और यहाँ से मार्केट कितनी दूर है? 30 किलोमीटर। तो वहाँ से का भी कुछ अपना लाने ले जाने का कुछ खर्चा वो खर्चा आता है। किसानों को देखने को मिलता है, तो कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का खर्चा आपको पहले ही देखने को मिलता है हाँ, 1 बीघे में। 1 बीघे के अंदर। और बाद में ये फसल है जो लगभग कितने रुपए के अंदर ये बिकेगी? भाव के ऊपर डिपेंड करती है। अगर 500-400 रुपया अगर मिल जाता है अच्छा, तो 2 लाख से ऊपर बैठती है। अच्छा, लगभग आपको ये 500 रुपये वाले भाव तो कभी कभार वो कुछ नहीं, टाइम के लिए मिलते हैं, तो लगभग आपको रेट कितनी मिलती है जो? ये लगभग 250, 300, 350 से ज़्यादा नहीं मिलती है। अच्छा। 50 रुपए कैरेट भी मिलती है। अच्छा, उस टाइम आपको कितना का इसके अंदर से ये इतना 80,000 रुपये अगर अपन निकाल के देखें तो कितना जो खर्चा निकालने के बाद कितना रुपये वो बच जाते हैं आपके? ज़्यादा तो 20-25 हज़ार रुपये बचेंगे। काश्तकार लॉस में रहता है। अच्छा, हमेशा लॉस में रहता है। क्या कुछ सरकार को ऐसी नीति लानी चाहिए जिससे अपने किसान को फ़ायदा हो सके और जो काश्तकार है वो घाटे में ना जाए? उसके लिए क्या कुछ सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए? सरकार जो भी करती है ना, तो वो काश्तकारों के सामने तो पहुंचता ही नहीं है। अच्छा, ज़मीनी स्तर पर कभी पहुँचा ही नहीं? पहुंचा ही नहीं है यहाँ। अच्छा, तो वो सरकार का इतना रुपया वो आ रहा है, वो एकदम सही जगह वो लग नहीं रहा है। अगर सरकार है वो अपन देख रहे हैं कि भारत सरकार आए दिन करोड़ों रुपये का आवंटित है वो करती है, पर वो अगर 1 रुपये की जगह अगर 25 पैसे भी वो लगाए, पर वो 25 पैसे अगर सही जगह सही किसान के पास अगर पहुँचे, तो सिर्फ किसान को अनुदान के ऊपर ही ना बहलाए जाए फुसलाए जाए, वो जो योजनाएं आती है वो भी किसान के तक पहुँचे, एकदम ज़मीनी स्तर पर पहुँचे। जो भी अपने कृषि के अधिकारी है वो इस बात का अभी संज्ञान ले। तक फुहारा सेठ का ने फाइल लगाई थी, 3 साल हो गए, फुहारा की फाइल नहीं निकली अभी तक। अभी तक नहीं निकली? और ये ड्रिप सिंचाई की लगाई थी, वो भी आज तक नहीं आई। अच्छा, तो 3 आप साल हो गए लगभग। देख सकते हो जो आप अनुदान के ऊपर किसान को बहलाते हो फुसलाते हो, वो भी आपकी योजनाएं वो आप नहीं पहुंच पा और रही है। उद्यान विभाग द्वारा गए साल 2 साल पहले जो ये दिया था अपने प्याज का बीज, अच्छा, वो उगा ही नहीं है। 7,500 रुपये दे के बैठा मैं, और आए तो देखने को ले आया तो एडी ने कह दिया कि जाओ कि कुछ भी नहीं होगा, जो दे दिया पैसा मैंने 7,500 रुपये नगद दिए।
तो अगर कोई उद्यान विभाग वाले अधिकारियों को। अगर कोई किसान के पास अगर सही बीज ही नहीं पहुंचेगा तो अपन आगे की खेती उगा ही नहीं है। मैंने पूरे जलावड़ में हंगामा मचा दिया तो मानी नहीं मेरी, दबा दिया मेरे को। अगर एक आधा किसान अगर नॉर्मली अगर कोई किसान जाएगा तो वो नहीं सुनेंगे। इसीलिए अपने को सभी किसानों को, जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी सरकारी योजना है उनको आप समझो, और जो भी अगर योजना नहीं पहुंच रही है आप 10 किसान 15 किसान इकट्ठे होकर विभाग के अंदर जाओ, तभी ये वो आपकी बातें सुनी जाएगी। और जो भी सरकार के अधिकारी है उनको ज़मीनी स्तर पर देखना चाहिए, जो भी आपके नीचे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं क्या वो वास्तव के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान है वो एक बीज से 100 बीज है वो तैयार करता है, फिर भी वो लॉस के अंदर है। अगर किसान को अगर कोई भी दवाई दे रहा है वो भी 6 महीने के बाद वो 18 लाख की गाड़ी लेकर आ जाता है, तो क्या कुछ कमी रह रही है कि इतना कुछ उत्पादन करने वाला किसान नहीं है, वो एक 18 लाख की तो छोड़ो, वो अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल की फीस भी मुआयना नहीं करवा पा रहे। तो इसकी क्या कुछ कमियां रह रही है वो सरकार को ध्यान देना चाहिए। और बाकी अगर कोई फसल है वो कभी कभार ख़राब भी हो जाए तो उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अपन देखते हैं कि टमाटर हो गया, वो टमाटर जल्दी गलने वाली फसल है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए जिससे किसानों को फ़ायदा, और कुछ जो यहाँ के ऐसे फैक्ट्रियाँ बनाई जाए जो किसान से माल ले और उसका कुछ उत्पाद है वो तैयार करे जिससे किसान को एक्स्ट्रा भाव है वो मिले, तो किसान का जो भी टमाटर गल रहा है सड़ रहा है उसको भी एक थोड़ी राहत है वो मिल सकती है। पैक हाउस के लिए मैंने पूछा था, आवेदन किया, लेकिन आज तक नहीं निकला। 50,000 रुपये पहले चेक लेते हैं अच्छा, उन काश्तकारों का, फिर निकालते हैं, तो देते ही नहीं है, गरीबों को तो तत्काल देते हैं तो उद्यान विभाग। आखिरकार सरकार वो कर क्या रही है, अपने किसान वो क्यों आगे मैंने नहीं फाइल बढ़ पा लगाई रहे? थी, आज तक निकली, और जिसकी निकली जो बताते हैं कि 50,000 का पहले चेक दिया हमने। अच्छा, ऐसे यहाँ का ऐसी ऐसी नीति है, यहाँ एडी है जो तो कहीं ना उद्यान कहीं विभाग। है जो किसान इसके लिए खुद भी जिम्मेवार है, कुछ भी है वो अपने सरकारी अधिकारियों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर हम है, हमारे ऊपर वो नहीं है। हमारी वो सेवा करने के लिए, हमारे लिए वो नहीं तो अच्छे फुहारा कार्य सेट के करने के लिए। वो फाइल निकली, नेट ड्रिप की निकली, मैंने अच्छा, हाथों से ड्रिप तैयार की है ये। अच्छा पूरा हाथों से। हाँ बिल्कुल, हाथों से मैं मोल पाइप लाया, अच्छा, मोल नलची लाया, और मैंने हाथों से ये सारे सिस्टम मैंने हाथों से लगाया। अच्छा, और किसान को तो कोई ध्यान देते ही नहीं है। अच्छा। उद्यान विभाग में कहते हैं तो कि क्या, मैंने पैक हाउस के लिए फाइल लगी तो आज तक नहीं निकली। बड़े बड़े आदमियों की निकलती है। तो सरकार है वो एक और तो कह रही है कि भाई किसानों की आय बढ़ाई जाए, और दूसरी ओर अगर सरकार को ये देखना चाहिए कि क्या वास्तव में ग्राउंड के ऊपर फील्ड लेवल के अंदर क्या वो योजना पहुंच रही है, क्या वास्तव में किसान के पास वो फ़ायदा है जो पहुंच रहा है। अगर कोई ज़्यादातर अपन छोटे किसान को लेकर चलेंगे अपने क्षेत्र के अंदर, बड़े किसान है वो तो खुद ही अपने पैसों से लगा सकते हैं, पर वास्तव में जो छोटा किसान है वो जाए तो अभी जाए भी कहाँ? डीएपी बोरी 2,000 रुपये में दे रहे हैं, अच्छा, और यूरिया की 350 में दे रहे हैं। और यहाँ किसी के जैसे अधिकारियों को कहते हैं तो कि क्या मालूम हमें, यही अच्छा। भाव पड़ रही है, ये करते हैं। तो सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जो भी सब्सिडी निकल रही है वो सही सब्सिडी है वो किसानों तक पहुँचे, तभी ये जो किसान कुछ आगे बढ़ पाएंगे। और खेती वास्तव में कभी घाटे का सौदा था ही नहीं। जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने इसको घाटे का सौदा वो बना दिया है और किसान को उस दिशा के अंदर डाल दिया। बाकी किसान है वो कभी शहर नहीं गया था। जो शहर के लोग हैं, जो भी हमारे वास्तव में कड़ी हुई पर सच्चाई है, जो भी हमारी कृषि के अधिकारी है चाहे सुपरवाइज़र हो गया, वही है जो किसान के पास आकर उनको कहा कि आप ये बोतल लेके आओ, इतना डालो, इतना डालो। शुरुआत में किसान ने 2 किलो डाला, बाद में 10 किलो डाला। आज है जो 1 कट्टे तक किसान डाल रहा है, तो आने वाले 5 साल के अंदर किसान है वो कितना डालेगा। तो किसान को खुद भी इसके ऊपर समझना चाहिए और सरकार को भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने किसानों के ग्रुप पे वो ज़रूर करें ताकि जो भी किसान है वो इन बातों को समझ सके और इस चंगुल से वो बाहर आ सके। मिलते हैं जल्दी गेहूं के वीडियो के साथ। आप देखेंगे कि किस प्रकार हमें 22 रुपये किलो के हिसाब से ठगा जा रहा है और कितनी लागत है वो अपने को आ गेहूं रही की है, लागत 45 रुपये पर केजी पड़ता है खर्चा, और किस प्रकार वो हम बाजार में बिकता है 22 रुपया, 21 रुपया, 22 रुपया।
तो इस मार्जिन को किस प्रकार कंपेयर करे किसान, ये वीडियो है वो आपको जल्दी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।